बता दें आपको कि अभी हमारे साथ मौजूद है माले नेता आरएन सिंह। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में किनका बोलबाल है और इंडिया गठबंधन की ओर से केंद्र त्रिपाठी जी को टिकट दिया गया है। क्या लोगों जब डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं तो क्या लोग का रुझान मिल रहा है, आइए इनसे जानते हैं। सर ये बताइए कि जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या लोगों का रुझान रुझान मिल रहा है? देखिए, ये इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये चुनाव पहले के चुनाव से भिन्न किस्म का चुनाव है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने की चुनाव है, संविधान बचाने के चुनाव है और फिर चुनाव होगा कि नहीं होगा इसका चुनाव है। इसलिए इस बात को व्यापक जनता जो है सकी समझ चुकी है और जब ये जनता समझ चुकी है और महागठबंधन जो पूरे देश में जो बना है, इसमें हमारी पार्टी भाकपा माले का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। पहला प्रयास हमारे जो महाधिवेशन जो अगले साल जो मार्च में हुआ था, उसी में इसका जो है से कि बीजारोपण हुआ था और वहीं से जो है से कि तेजस्वी साहब को हम लोगों ने बुलाया, हेमंत साहब को बुलाया, कांग्रेस के बड़े लीडर, यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी उसमें जो है से कि पहुंचे हुए थे और वहीं से ये जो है से कि एक प्लान बना और उसके बाद बातें आगे बढ़ी और इंडिया गठबंधन के रूप में महागठबंधन सामने आया। तो महागठबंधन जिन मुद्दों को चुनाव लेकर के लड़ रहा है, उसमें रोजगार, महंगाई और शिक्षा, ये तीन चीज महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि भाजपा के शासन में ये तीनों चीज, रोजगार निजीकरण के द्वारा रोजगार को खत्म किया जा रहा है और शिक्षा, आप एक बात समझ लीजिए कि जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, उस व्यवस्था में गरीब के बाल बच्चे, बीडीओ सीओ दरोगा की तो बात छोड़ दीजिए, चपरासी भी सरकारी स्कूल में पढ़ करके वो बन जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तो शिक्षा, रोजगार, ये तमाम चीज जो है कि और महंगाई, ये देश का महत्वपूर्ण मुद्दा है। अलग बात है कि भाजपा इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम के पैटर्न पर ले जाना चाहता है कि चुनाव जो हो हिंदू मुस्लिम पैटर्न पर हो और यहीं पर महागठबंधन की जवाबदेही है कि जनता के मुद्दों पर कैसे इस चुनाव को हम संपन्न करें और भाजपा को भी ये जनता के मुद्दों पर खींच के लाए। ये महागठबंधन के सामने बड़ा टास्क है। एजाज अहमद खां, कांग्रेस प्रखंड प्रभारी, जिला महासचिव कांग्रेस, सब पूर्व मुखिया आप जानते ही हैं। तो आपके सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस सुदूरवर्ती इलाके में आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं, आपको धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पीएम पलामू आए हैं, उनका भाषण, एक पीएम का भाषण जैसा लगता है कि वो पंचायत के अध्यक्ष का भाषण भी नहीं हो सकता, इतना गंदा भाषण। देश को आखिर ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, मंदिर मस्जिद हो, हिंदू मुसलमान हो, ये प्रधानमंत्री का भाषा है। चतरा में अभी हम लोग को जो उम्मीदवार मिले हैं वो लोकल उम्मीदवार हैं और खतियानी लोकल उम्मीदवार, 32 के खतियानी लोकल उम्मीदवार, खतियानी पलामू के रहने वाले हैं और पांकी विधानसभा के रहने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो हालात क्षेत्र का है, 10 साल से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार जीते वो चतरा को खलते चले गए, चतरा को कुछ मिला नहीं। यहाँ तक जनता उन्हें सांसद को पहचानती भी नहीं थी चतरा में, ये मेरे सांसद है। विकास क्या करेंगे, जनता उन्हें पहचानती तक नहीं थी। और हमारे उम्मीदवार जुझारू हैं, त्रिपाठी जी खड़े हैं, जुझारू हैं, लड़ाकू हैं, ईमानदार हैं, नौजवानों के बीच में रहते हैं, गरीब के बीच में रहते हैं और ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। इसलिए पांकी, खास और पांकी विधानसभा की जनता इनको अपना घर का बेटा जानती है, भाई जानती है, चचा जानती है, तो इन्हें गले लगाएगी। 20 तारीख को जो मतदान होगा वो हम लोग महागठबंधन के माध्यम से, हम लोग पांकी विधानसभा से भारी मतों से हम लोग अपने उम्मीदवार को, कांग्रेस के उम्मीदवार को हम लोग जिताने का काम करेंगे। झारखंड में 14 सीट पर हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रहा है, माले के साथी जीत रहे हैं, जेएम के साथी जीत रहे हैं, कांग्रेस के साथी जीत रहे हैं। हर जगह हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड हम लोग आ रहा है, तो वहां पे हर जगह पे
ये रिपोर्ट कार्ड आ रहा है कि महागठबंधन ऊपर चल रहा है और भाजपा के जो मैंने जो इनकी नीति थी, इनका सिद्धांत था, ये जन जन तक ये चलाया। जन जन ये जान गई ये झूठे लोग हैं, ये दगाबाज लोग हैं, ये लड़ाना चाहते हैं हम दोनों भाई को। मुझे एक शेर याद आ गया, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर हम दोनों हिंदू मुसलमान भाई का रिश्ता टूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम दोनों के प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। विनय ठाकुर, JNP न्यूज, पलामू।